वे चाहे जो भी कहें, ब्रिटिश राज के प्रति उनका असंतोष सतही और अस्थायी नहीं, बल्कि बहुत गहरा और स्थायी है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को जेल में रखना चाहिए ताकि भारत के लोगों को सबक सिखाया जा सके। ये उस संपादकीय का अंश है जो वर्ष 1897 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उन दिनों अंग्रेज सरकार ने महान राष्ट्रवादी और समाचार पत्र केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया चाहता था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष पनपा रहे सभी छोटे बड़े अखबारों के संपादकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव पुरंदरे की पुस्तक तिलक द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के बारे में भी जानें। आने वाले समय में हम अलग अलग मीडिया समूहों के इतिहास और उनसे जुड़े विवादों पर वीडियो बनाएंगे। इसकी शुरुआत हम टाइम्स ऑफ इंडिया से कर रहे हैं। पहले ये बॉम्बे टाइम्स के नाम से छपा करता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ समय बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से छपना आरंभ हुआ था। तब ये अखबार औपनिवेशिक शासन का एक महत्वपूर्ण अस्त्र था, जिससे भारतीयों के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण पाया जा सके। उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक अंग्रेज और पारसी हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी बेनेट एंड कोलमैन का स्वामित्व डालमिया समूह ने खरीद लिया। बाद में बहुत ही विवादित तरीके से कंपनी पर साहू शांति प्रसाद जैन का कब्जा हो गया। इसके कुछ समय बाद ही शांति प्रसाद जैन सरकार से सस्ती दरों पर मिलने वाले अखबार के कागज की ब्लैक मार्केटिंग करते पकड़े गए। उन्हें इसके लिए जेल भी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह पर आर्थिक घपलेबाजी के ढेरों आरोप लगे, जिसके बाद वर्ष 1969 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया कि वो कंपनी को अपने नियंत्रण में ले ले। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाकर मीडिया की स्वतंत्रता को रौंद डाला, उसी समय उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का स्वामित्व वापस शांति प्रसाद जैन के परिवार को सौंप दिया, जबकि वे गबन के आरोपी थे। हमें नहीं पता कि किन शर्तों पर टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिकाना जैन परिवार को सौंपा गया होगा। बताते हैं कि इंदिरा गांधी अक्सर कहा करती थीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के होते हुए कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड की क्या जरूरत। टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए स्विस बैंक में पैसा भेजने से लेकर पेड न्यूज और फेक न्यूज के ढेरों आरोप लग चुके हैं। इस नैतिक स्तर और औपनिवेशिक विरासत की छाप टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादकीय नीति में झलकती रहती है। आगे हम आपको इसके कुछ उदाहरण बता रहे हैं। जब सैफ अली खान पर हमले के आरोप में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे बेरोजगार बताया। ये चिर परिचित वामपंथी तरीका होता है ताकि लोगों में अपराधी के प्रति सहानुभूति पैदा हो। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिम, लेडीज टेलर और ब्यूटी पार्लर इत्यादि में महिला कर्मचारी रखने का नियम बनाया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय लिखकर इसे तालिबानी फैसला बताया। संभवतः क्योंकि उसे लग रहा हो कि इससे लव जिहाद में रुकावट पैदा होगी। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंगों द्वारा हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं पर जिस प्रकार वहां की मीडिया ने पर्दा डाला, वही काम भारत में मीडिया का एक वर्ग लव जिहाद के लिए करता है। हिंदू लड़कियों की हत्या की घटनाएं रूटीन क्राइम न्यूज की तरह ही छपती हैं, ताकि पता ही न चले कि हत्या के पीछे मोटिव क्या था। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा किया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में तुरंत ये रिपोर्ट छप गई कि चर्च इससे बहुत चिंतित है।
जबकि इसी अखबार ने पालघर में साधुओं की हत्या को बच्चा चोरी से जोड़ दिया था। रोमन साम्राज्य के राजा कॉन्टेस्टाइन ईस्वी 312 में कन्वर्ट हो गया था। चर्च ने इसे लेकर झूठी कहानियां गढ़ी हैं कि उसे आसमान में क्रॉस दिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस हास्यास्पद अंधविश्वास को इतिहास बताकर छापा। ऐसा लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसूचित जातियों और जनजाति के लोगों को मानव प्रजाति से अलग श्रेणी में रखता है। किसी घटना में पीड़ित यदि SC ST हो तो समाचार की हेडलाइन में इसे प्रमुखता से बताया जाता है, भले ही आरोपी भी उसी की या पिछड़ी जाति का क्यों ना हो। यदि आरोपी मुसलमान है तो ऐसा समाचार अंदर के पन्ने में छिपाकर छापा जाता है। जब उदयपुर के स्कूल में देवराज मुची नाम के एक अनुसूचित जाति के बच्चे की हत्या हुई तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने तब उसकी जातीय पहचान गायब कर दी। यूपी के पीलीभीत में एक दलित लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ घर से भाग गई। बाद में उन पर रेप का आरोप लगा दिया। आरोपी भी लड़की की ही जाति के थे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने केवल पीड़िता की जात बताई ताकि ये कहा जा सके कि आज भी भारत में दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बदायूं में एक दलित परिवार को मैरिज हॉल में बुकिंग ना देने का ये समाचार देखिए। बाद में पता चला कि मैरिज हॉल का मालिक मजहबी व्यक्ति है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये तथ्य क्यों छिपाया होगा, आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जो सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु पर भी जातीय एंगल घुसा सकता है, लेकिन नक्सली जब किसी जनजातीय व्यक्ति को मार डालते हैं तो उसकी जाति के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये समाचार देखिए। बताया गया है कि दलित महिला से बलात्कार हुआ। ऊंची जाति के लोग आरोपी हैं। पंचायत बुलाकर पीड़िता को 2.5 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करवा दिया गया। पता चला कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही पिछड़ी जातियों के हैं, यानी अपराध की एक सामान्य घटना को जातीय एंगल दे दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के जैन परिवार को बताना चाहिए कि ये फेक न्यूज कितने पैसे लेकर छापी गई। किसी अपराध में पीड़ित और आरोपी की जाति बताने और छिपाने का ये फॉर्मूला आजमाया हुआ है। कहते हैं कि इसके लिए दुनिया भर की हिंदू विरोधी शक्तियां मोटी फंडिंग करने को तैयार रहती हैं। इस बात में सच्चाई हो या ना हो, किंतु एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें इस खेल को पकड़ना आना चाहिए। गुरमीत राम रहीम को चुनाव आयोग की अनुमति पर पैरोल मिलती है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादकीय छप जाता है, लेकिन सिस्टर अभया के हत्यारे फादर थॉमस को टूर और सिस्टर सेफी को सजा के बाद भी जेल ना भेजने, बलात्कारी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बचाने पर इस अखबार में आप वैसी तीखी टिप्पणियों की आशा नहीं कर सकते। कुछ समय पहले चेन्नई के एक मदरसे में बच्चों के यौन शोषण का भंडाफोड़ हुआ था। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह समाचार छापा था। इसमें मदरसा के स्थान पर वेद पाठशाला में यौन शोषण की कहानी बना दी गई। बलात्कारी यदि मौलवी हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया उसे तांत्रिक या स्वामी लिखा करता था। पिछले कुछ समय से हिंदुओं ने विरोध करना आरंभ कर दिया तो अब ऑकल्टिस्ट लिखते हैं, मौलवी अब भी नहीं लिखते। दिल्ली आर्ट गैलरी में MF हुसैन द्वारा बनाई हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। लोगों ने न्यायालय में अपील की तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय छापकर इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया। राजस्थान के टोंक में जैन तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए टोल प्लाजा पर होटलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर रोक लगा दी गई। तो इस पर ऐसे खबर छपी मानो लोगों की खाने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में मीट लॉबी बहुत शक्तिशाली है
और लाखों करोड़ों के विज्ञापन देती है। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने दुकानदार का नाम लिखने का नियम लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कार्टून बनाया जिसमें एक बच्ची ये कहते हुए खुश हो रही है कि चलो अब कम से कम हमें प्रॉपर फूड मिल सकेगा। क्या वो कहना चाहते हैं कि खाने में थूक और मलमूत्र ना मिलाया गया हो तो वो प्रॉपर फूड नहीं होता? हरियाणा में आए दिन गो तस्करों की गोली से ग्रामीणों की मौत होती रहती है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार तब छपता है जब ग्रामीण किसी गो तस्कर को पकड़कर पीट दें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में हिंदुओं के विरुद्ध झूठे इतिहास को सही ठहराते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय लिखा कि लिबरल लोगों के कुछ राजनीतिक पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में वे राइट विंग से अच्छे होते हैं। राइट विंग उन लोगों को कहा जाता है जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास करते हैं। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया बताएगा कि उन्होंने किस आधार पर इस्लामिस्ट इतिहासकारों को लिबरल और सही इतिहास पढ़ाने की मांग कर रहे सामान्य भारतीयों को राइट विंग बता दिया? यह भाषा संकेत करती है कि उनके न्यूज रूम में एक खास तरह की विचारधारा का आधिपत्य है। प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोपी रोना विल्सन को टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी रिसर्चर लिखता है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम उसकी दृष्टि में जेएनयू छात्र हैं, लेकिन नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में फंसाए गए डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को कोर्ट ने बरी कर दिया, तब भी उनके लिए मास्टर माइंड शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदू त्योहारों पर प्रदूषण, पैट्रियार्की और पानी का रोना रोने का फैशन टाइम्स ऑफ इंडिया की ही देन है। उनके लिए बिरयानी और कबाब होली के पकवान हैं। वसंत पंचमी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर के विरुद्ध दुष्प्रचार में टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे आगे था, लेकिन वहीं पर सेंट थॉमस चर्च ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए सबरीमाला की परंपरा की नकल शुरू की तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका महिमा मंडन करते हुए लंबा चौड़ा लेख छापा। कोई अखबार या चैनल अपनी संपादकीय नीति तय करने के लिए स्वतंत्र है। वो पैसे लेकर झूठ छापे या आर्थिक घोटाले करे, उसकी इच्छा। ऐसा करके वो संभवतः कोई कानून भी नहीं तोड़ता कि सरकार या न्यायालय उसे दंडित कर सके। एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें ऐसे सभी मीडिया संस्थानों के इतिहास, भूगोल और वर्तमान को जानना चाहिए, क्योंकि सरकारें इन मीडिया संस्थानों को हमारे ही टैक्स का करोड़ों रुपया विज्ञापन के रूप में दे रही हैं। इसलिए इनके कृत्यों पर हमें सरकारों को उत्तरदायी बनाना ही होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।